So today we are going to reveal the most mysterious house in astrology, which is eighth house, right? Eighth house has such energy that is very mysterious because things, facts, anything which comes under the domain of the eighth house is considered as hidden, right? तो छुपी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं वहाँ पे। अब अगर किसी एक इंसान का मतलब एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है, मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक से ज़्यादा प्लानट बैठे हुए हैं आपके, तो इसका मतलब है कि एट्थ हाउस प्रोमिनेंट है वहाँ पे, राइट। एट्थ हाउस जब किसी भी इंसान का प्रोमिनेंट होता है तो इस इंसान की लाइफ में ऐसा मानते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं होता, क्योंकि टर्बुलेंस का भी होता है एट्थ हाउस, राइट। बट if this person actually takes the positive, side of the eighth house, which is usually a lot of things, you if you get into the eighth house, if you have a mindset of a researcher, right, the eighth house has a tendency to give you very good results. Say if you are doing PhD in any aspects, right? तो जो हॉरोस्कोप का सबसे मिस्टीरियस हाउस होता है, दैट्स एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्यों इतना मिस्टीरियस है, उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम एक काल पुरुष कुंडली देखते हैं, जिसमें पहला साइन जो होता है वो एरिस से स्टार्ट होता है बेसिकली, राइट। तो एट्थ हाउस जो होता है वो नेचुरली स्कॉर्पियो के साइन का होता है, तभी उसको 8 नंबर दिया गया है, ठीक है। अब स्कॉर्पियो के साइन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एट्थ हाउस के साथ में बहुत मैच करती हैं। स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी डीप साइन, so does eighth house has the same kind of capacity, or you can say it has a very deeper house. Deeper in what sense exactly कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अनबैलेंस्ड होती हैं, चीज़ें ऊपर से दिखती कुछ हैं, नीचे कुछ और होती हैं। तो एक एनालॉजी जो है कि अगर आपको कोई एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है तो वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। से फॉर एग्जांपल आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है, अगर वो एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है आपके चार्ट के अंदर, तो ये आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आएगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से है, किस एस्पेक्ट में लेके आएगा, वो इस एस्पेक्ट में लेके आ सकते हैं दैट योर फादर माइट रियली ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। with the help of a teacher you might really get a lot of transformation in your life, and now it depends कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्लैनेट जो है एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ, क्या वो एक पॉजिटिव साइन के अंदर बैठा हुआ है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, The Lord of the 11th house, which represents your colleague, the people who actually work with you, sits in the 8th house. It definitely tends to show. इस इंसान की फ्रेंड्स की वजह से इसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। जब ये करियर के लिए लेकिन वो घर से बाहर जाएगा, इसको जो कलीग्स मिलेंगे, जो लोग इसके साथ में काम करते होंगे बेसिकली, उन लोगों की वजह से इसकी लाइफ में देखना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, राइट। सो ये इस तरीके की अप्रोच है बेसिकली कि आप प्लैनेट का तत्व देखोगे सबसे पहले कि प्लैनेट कौन से हाउस को रूल करता है, राइट, किस तरीके का प्लैनेट है, राइट, और वो एट्थ हाउस में जाके उसकी कंडीशन पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। सबसे बेस्ट प्लैनेट जो है ना, जो एट्थ हाउस के अंदर सबसे पॉजिटिव और अच्छा माना जाता है, वो है केतु। केतु को एट्थ हाउस के अंदर नेचुरली सबसे अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि केतु जो होता है ना बेसिकली ये ऑलरेडी इंट्यूशन का प्लैनेट होता है, राइट। केतु इज अ वंडरर बेसिकली, राइट। एंड से फॉर एग्जांपल अ वंडरर लाइक केतु, जो एट्थ हाउस की एनर्जी है, अगर उसको वो मिल जाए, so it has a tendency to go very deep. This Ketu has a tendency to make brilliant astrologers, brilliant researchers, and in fact lot of intelligent people who actually have a very strong intuition.